हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब बढ़िया ही होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग मैट्रिक्स चैप्टर एयरफोर्स नेवी एनडीए का पार्ट 5 लेके आए हैं। इसमें हम लोग सबसे पहले कंसेप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग अगला पार्ट में हम लोग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। तो आज हमारा पार्ट 5 ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। आज हम लोगों को पढ़ना है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स किसे कहते हैं। ठीक है, तो पार्ट 5 हम लोग का टॉपिक आज है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या हम लोग टॉपिक है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स किसे कहते हैं। ठीक है, तो मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग रोज विथ कॉलम्स। क्या करता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग विथ रोज एंड कॉलम्स। मैट्रिक्स को इंटरचेंज करते हैं किससे, रो और कॉलम को, उसी को ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय interchanging with rows and columns बात को समझिएगा क्या कहा है। जो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स आपका कहता है कि सूत्र, सीधा भाषा में सीखिएगा कैसे हम लोग समझेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। सूत्र को खड़ा कर दीजिए और खड़ा को सुता दीजिए, उसे ही ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहेंगे। उसे ही क्या कहेंगे, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। यही यहाँ पे है आपका है मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग विथ रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड ट्रांसपोज मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को जैसे एग्जांपल लीजिए, ठीक है, एग्जांपल एक लेते हैं। क्या आपका है ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसको क्या करना है, मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग विथ रोज एंड कॉलम्स। रो को खड़ा कर देते हैं। क्या करते हैं, रो को खड़ा कर देते हैं। रो को खड़ा करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका ए है, और मैट्रिक्स ट्रांसपोज का साइन होता है ए डैश। ए डैश को ही हम लोग ट्रांसपोज करते हैं, ए डैश को ही हम लोग ट्रांसपोज करते हैं, इसी को हम लोग ट्रांसपोज करते हैं। इसको क्या करना है, सूत्र जो टर्म रहेगा, जो सोया हुआ रहेगा उसको खड़ा कर दीजिएगा। जो सोया हुआ रहेगा उसको क्या करना है, खड़ा करना। जो सोया हुआ रहेगा उसको खड़ा कर देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ए इज इक्वल टू में एग्जांपल ये है 1 2 3 4 5 6। तो क्या सूत्र, तो सूत्र को क्या करेंगे, खड़ा। सूत्र को क्या करेंगे, खड़ा 1 2 3 और सूत्र 4 5 6। मतलब कि ए आई जे इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, रो और कॉलम में चेंज हो गया है। रो आपका किस में चेंज हो गया है, कॉलम में चेंज हो गया है। ठीक है, ए आई जे आपका जे जो है वो रो है जो कॉलम में चेंज हो गया है। ठीक है, बात को समझ रहे होंगे। एम बाई एन मैट्रिक्स है, ये क्या है, एम बाई एन मैट्रिक्स। तो ये आपका किस में बदल जाता है, एन बाई एम में। किस में बदल जाता है, एन बाई एम में। मतलब कि रो को क्या किया, कॉलम, मतलब कि रो को कॉलम में चेंज कर दिए हैं। मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग विथ रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। समझ गए बात को कि सूत्र को खड़ा कर दीजिए, उसे क्या कहेंगे, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। उसे क्या कहेंगे, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। एक और एग्जांपल लेते हैं, चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्या करना, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स किसे कहेंगे, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए आपका है, क्या ए। इस पे आप ए ट्रांसपोज कैसे कहेंगे, ए डैश को हम लोग ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। सूत्र को खड़ा कर दीजिए, आपका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहलाएगा। सूत्र को खड़ा कर देते हैं, ठीक है। तो क्या होगा 1 4 7 2 5 8 3 6 9। यही आपका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हो गया, यही आपका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। इसे नोट कीजिए आप लोग। चलिए, तो अब हम लोग आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज का प्रॉपर्टी होता है, ठीक है, उस पे आते हैं। तो ट्रांसपोज का जो प्रॉपर्टी होता है हम लोग देखेंगे। प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, तो क्या होता है आपका प्रॉपर्टी, इसका देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स
पहला प्रॉपर्टी इसका है ए डैश का होल डैश, ए डैश का क्या कहता है, ए डैश का होल डैश क्या कहता है आपका, ए डैश का होल डैश आपका कहता है ए डैश का होल डैश इज इक्वल टू ए, इज इक्वल टू ए। क्या होता है, ए डैश का होल डैश इज इक्वल टू कितना होता है, ए। अगला प्रॉपर्टी है के ए का होल डैश आपका क्या कहलाएगा, के ए का होल डैश, के ए का होल डैश आपका कहलाएगा के ए ट्रांसपोज, क्या कहलाएगा, के ए ट्रांसपोज, के ए क्या कहलाएगा, ट्रांसपोज। थर्ड प्रॉपर्टी पे आते हैं आपका ए प्लस बी का होल का ट्रांसपोज क्या होगा, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ये आपका प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है। क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, क्या है आपका, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अगला आते हैं ए बी ट्रांसपोज, क्या है, ए बी ट्रांसपोज आपका क्या हो जाएगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ए बी ट्रांसपोज का क्या हो जाएगा आपका, ए बी ट्रांसपोज का आपका हो जाएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। आइए बात को समझते हैं कि सर बोले ए ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए ही आ जाएगा। एक एग्जांपल समझते हैं इसका, उसके बाद हम लोग ये सब क्वेश्चन करेंगे तब इसका सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। हम लोग देखते हैं कि ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज कर देते हैं तो क्या ए आता है। तो देखिए एक एग्जांपल यहाँ पे लिए थे, ए का ट्रांसपोज किए, क्या ए का ट्रांसपोज किए आपका क्या, ए ट्रांसपोज किए, ठीक है। इसका अगर जो हम लोग होल का ट्रांसपोज करते हैं, इसका क्या करते हैं, होल का ट्रांसपोज, मतलब कि इसका फिर से ट्रांसपोज कर दीजिए। मतलब क्या करा कि ए ट्रांसपोज हुआ है उसको फिर से ट्रांसपोज कीजिएगा तो बात बराबर होगा, बात बराबर होगा। ए ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज करेंगे तो फिर से ए ही आएगा, तो फिर से क्या होगा, ए ही आएगा। यहाँ पे यही करना है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, चलिए पहला प्रॉपर्टी समझते हैं, पहला प्रॉपर्टी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स समझते हैं। आपका है ए ट्रांसपोज, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, चलिए ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, ठीक है। अब इसका क्या करते हैं ट्रांसपोज, एक बार ट्रांसपोज की क्या हो जाएगा आपका 1 2 3 4। चलिए अभी इसका फिर से ट्रांसपोज करते हैं, इसका फिर से ट्रांसपोज करेंगे तो आपका क्या देगा, खड़ा इसको सुता दीजिए, इसको क्या करेंगे सुता देंगे तो 1 2 3 4। बात एकदम समझ में आ गया होगा। यही है इसका प्रॉपर्टी, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज करेंगे, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज करेंगे, जैसे रहेगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और बी आपका रहा 7 8 9 10 11 12, ये दोनों का क्या करेंगे होल ट्रांसपोज, दोनों का मतलब कि ए का अलग ट्रांसपोज और बी का अलग ट्रांसपोज। क्लास 12 में ऐसा पढ़ेंगे हम लोग पढ़े होंगे, ठीक है। तो हम लोग करना क्या है, प्रॉपर्टी पहले नोट कर लीजिए इसे। अब हम लोग अगला इसके बाद सिमेट्रिक और अस्क्यू सिमेट्रिक पे आएंगे। ये प्रॉपर्टी हम लोग क्वेश्चन में मिलेगा, उस टाइम पे हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो आप लोग नोट कीजिए ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। आइए अब हम लोग आते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। किस पे आते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इसे कहते हैं, ठीक है। तो पहला समझते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं, ठीक है। व्हाट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर आपका इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, क्या बोला कि अगर जो ए आपका स्क्वायर मैट्रिक्स हो, अगर जो ए आपका स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो ए का ट्रांसपोज जो होगा ए के बराबर होगा, देन ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। क्या बोला है कि अगर जो ए स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो इसका ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू कितना होगा, ए। मतलब कि ए जो मैट्रिक्स रहेगा उसका जो ट्रांसपोज होगा ए, ठीक है। ए ट्रांसपोज जो ट्रांसपोज करेंगे वो सेम ही आएगा, मतलब आंसर क्या आएगा, दोनों का सेम ही रहेगा ट्रांसपोज का भी, ठीक है। तो यही लिखा हुआ इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स देन मैट्रिक्स एंड ए इज इक्वल टू ए, देन ए इज कॉल्ड ए आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एग्जाम्पल से समझते हैं हम, क्या बोले आपको, ठीक है। ए है, क्या आपका है ए, आपका क्या है ए, 1 - 1 5 लिखते हैं, -1 5, ठीक है। 1 - 5 लिखते हैं, -1 2 3 4 5।
आपका क्या आएगा आंसर, देखिएगा आपका आंसर आएगा यहाँ पे 1 - 1 5 - 1 2 3। इसका क्या करते हैं ट्रांसपोज, इसका क्या करते हैं हम लोग ट्रांसपोज, इसका क्या करेंगे हम लोग ट्रांसपोज। देखिएगा कैसे ट्रांसपोज करेंगे, जो इसका जब ट्रांसपोज करेंगे, इसका जब ट्रांसपोज करेंगे तो देखिएगा सूत्र को क्या करना है खड़ा में, सूत्र को क्या करना है खड़ा में, तो 1 - 1 5 हो जाएगा। ठीक है, अगला बात पे आइए, -1 2 3 है, -1 2 3 क्या लिख देंगे हम लोग यहाँ पे -1 2 3। एक सेकेंड यहां पे हम लोग कर लेते हैं। देखिए क्या है 1 - 1 -5 और यहाँ पे क्या आपका -1 2 3, क्या है आपका -1 और 2 3। यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं एग्जाम्पल में 1 - 1 5 -1 2 3 5 3 5। देखिएगा जब ट्रांसपोज करते हैं इसका सेम ही आएगा, तो -1 2 यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 3। ठीक है, बात समझ में आया होगा आप लोगों को। अब क्या करना है -1 2 3 हो गया। अब देखिए 5 3 5 सूत्र, इसको जब खड़ा में करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 5 3 5 3 5। ए इज इक्वल टू ऐसा मैट्रिक्स से दिया हुआ ही रहेगा कि जब ट्रांसपोज करेंगे ना सिमेट्रिक में तो वो सेम ही आएगा। क्या आएगा सेम ही आएगा, वो क्या आएगा सेम ही। एकदम बात समझ में आ रहा होगा, लग रहा हो कैसे दिलवा गार्डन। देखिएगा कैसे कर रहे हैं हम लोग इसको। ए इज इक्वल टू दिया हुआ, ठीक है 1 - 1 5 -1 2 3 5 3 5 दिया हुआ है रो में आपका। इसको जब कॉलम में किए तो देखिए आंसर क्या है 1 - 1 5, तो यहाँ पर भी आ गया 1 - 1 5। अगला -1 2 3, यहाँ पे भी आ गया आपका -1 2 3। अगला क्या हुआ 5 3 5, तो 5 3 5 यहाँ पे भी आ ही गया। ये आपका क्या हुआ सिमेट्रिक मैट्रिक। मतलब क्या कहता है कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या होगा ए, यही यहाँ पढ़ना है। क्या हुआ आपका ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। ठीक है, बात समझ गए। और आपका ए आई जे क्या हो गया आपका ए जी आई, मतलब रो और कॉलम आपस में क्या हुआ है बदल गया, पर बात क्या हुआ बराबर ही है। बात क्या है बराबर ही। ठीक है, तो बात समझ गए होंगे आप लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, आप लोग इसे नोट कीजिए। अब हम लोग आते हैं अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं। ठीक है, आइए, अगर जो ए आपका स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर जो ए आपका क्या हो स्क्वायर मैट्रिक्स, देन ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -a, और देन ए इज कॉल्ड अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन ए इज कॉल्ड अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यही यहाँ पे करना है। इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर जो कोई मैट्रिक्स ए दिया हुआ वो कैसा हो स्क्वायर मैट्रिक्स, कैसा मैट्रिक्स हो स्क्वायर में होना चाहिए। ठीक है, स्क्वायर का मतलब तो पता है रो और कॉलम क्या होना चाहिए बराबर। ठीक है, if A is a square matrix, then A transpose is equal to -a। इसका मतलब समझेंगे क्या लिखे है सर, then A is called askew symmetric matrix। तब A को क्या कहेंगे हम लोग askew symmetric matrix। क्या बोला आपका, अगर जो ए आपका स्क्वायर मैट्रिक्स हो और जब ए ट्रांसपोज करेंगे, जब ट्रांसपोज ए का करेंगे तब क्या आएगा आपका -a, तब क्या आएगा -a। ठीक है, तो बात को समझिएगा कि कैसे अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a, देन ए इज कॉल्ड अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक एग्जांपल लेते हैं। एक ध्यान देने वाली बात है कि इसका जो डायगोनल होगा, स्क्यू सिमेट्रिक कहता है कि मेरा जो डायगोनल होगा वो क्या होगा 0। डायगोनल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का क्या होता है डायगोनल ऑफ अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स विल ऑलवेज। ठीक है, बात को ध्यान में यहीं पे रखना। एग्जांपल लेते हैं, ए है, ठीक है, ए दिया हुआ है, ए आपका दिया हुआ है, इसका क्या करना है स्क्वायर मैट्रिक्स लेना। ए क्या लेना है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स, और ध्यान में रखना है इसका जब भी डायगोनल होगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का तो 0 होगा। जब भी डायगोनल होगा स्क्यू सिमेट्रिक का तो क्या होगा 0। यहाँ पे क्या कर लेते हैं पहले 0 लिख ही लेते हैं। चलिए अब हम लोग लेते हैं सीधा से, क्या होगा आपका 1 - 1। ठीक है, -1 1 1
-1। अब क्या करना है हमको इसको क्या करना है, ट्रांसपोज। इसको जब ट्रांसपोज करते हैं, चलिए एक का ट्रांसपोज किए, ये जो इसका ट्रांसपोज किए, तो जब ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा आपका 0 1 -1, क्या हो जाएगा आपका 0 1 -1, क्या हो जाएगा आपका 0 1 -1। तो यहाँ पे बात को ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पे क्या हो गया आपका 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0 1 -1 0, ये आपका आ गया। अब क्या कर रहा है कि इसका ये ट्रांसपोज का क्या होता है, ए पर माइनस लग जाता है, ए पर क्या लगता है माइनस। तो देखिए सही बात है, इसमें हो ही रहा है यही। ए का माइनस कैसे होगा, यहाँ पे हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए ए ट्रांसपोज है, इसका माइनस हो जाएगा -1। क्या करता है स्क्यू सिमेट्री का रूल, ए ट्रांसपोज इक्वल टू क्या होना चाहिए -1। ए ट्रांसपोज निकाल दिए, अब इसमें सिर्फ -a लग जाएगा, मतलब कि माइनस को बाहर करते हैं, माइनस को बाहर करते हैं और देखिए आंसर फिर से वही आ जाएगा। माइनस बाहर हो तो माइनस क्या होगा +0, -1 क्या होगा +1 हो गया। यहाँ पे आपका माइनस को बाहर किए तो, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका -1, यहाँ पे क्या हो जाएगा -1, ये 1 क्या हो जाएगा माइनस में 1 क्या हो जाएगा -1, और 0 का 0 ही रहेगा, 0 का 0 ही रहेगा, और -1 है जो क्या हो जाएगा -1, क्या हो जाएगा 1। अगला ये -1 क्या हो जाएगा आपका 1, और फिर -1 आपका 1 जो है इसका जब करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका -1, क्या आ जाएगा -1, और ये आपका क्या हो गया 0। यही था आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यही क्या था आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब यही है कि एक को बाबू ट्रांसपोज कर दो, एक को क्या कर दो ट्रांसपोज, और जब ट्रांसपोज करेंगे, जब ट्रांसपोज करके फिर से यही आना चाहिए, पर ए आएगा इसमें, पर वो किस में रहना चाहिए, आगे किस में क्या लगा हुआ रहना चाहिए माइनस, आगे क्या लगा हुआ रहना चाहिए माइनस। बात को समझ गए होंगे। और फिर अगला टॉपिक हम लोग का है सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, समझेंगे आप लोग, इसे तब तक नोट कीजिए। चलिए आइए तो हम लोग आते हैं अब सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब जोड़ सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बात को समझिएगा क्या होता है सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आपका ए इज इक्वल टू इसका फॉर्मूला था 1/2 कर दीजिए ए प्लस ए का ट्रांसपोज, क्या होता है 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज, 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज, और फिर क्या होगा आपका प्लस, फिर क्या होगा प्लस 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज, 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। ठीक है, यही आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक। ये देखिए जस्ट उल्टा ही सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। सिमेट्रिक मैट्रिक्स सम जब पूछेगा तो आपको ये रूल अप्लाई करना पड़ेगा, और ये आपका क्या होगा स्क्यू सिमेट्रिक। पर अगर जो सिर्फ पूछा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्या पूछेगा सिमेट्रिक, तो क्या फॉर्मूला बताएं, ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। बात को समझ रहे हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसका है, सम ऑफ पूछेगा तब, सम ऑफ, ये क्या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, इसका सम पूछेगा तब। हम लोग करना क्या है, क्वेश्चन में क्या रहता है, एग्जांपल जैसे देखते हैं 1 2 3 4, ठीक है। इसका करना है हमको सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालना है। बात को देखिएगा कैसे निकालेंगे, जो सम ऑफ इसका पहले क्या कर देते हैं ट्रांसपोज, ए इज इक्वल टू दिया हुआ है इतना, ए का ट्रांसपोज के कितना हो जाएगा आपका 1 2 3 4, ठीक है। अब क्या करते हैं इसका जोड़ कर देते हैं, 1/2 हो गया, ये आपका कितना है 1 2 3 4 प्लस कितना हो जाएगा ट्रांसपोज 1 3 2 4। बात को समझ गए होंगे, आपका कितना आ जाएगा प्लस, और फिर प्लस में क्या कर रहा है 1/2 ए लिखिए, ए कितना आपका 1 2 3 4, माइनस कर दीजिए, माइनस कीजिए, और ये क्या करा ए ट्रांसपोज में से इसको घटा दीजिए। किस में से घटाएंगे इसको, ए ट्रांसपोज में से, आपका क्या हो जाएगा 1 3 ट्रांसपोज ही लिख देना है। ए का जो ट्रांसपोज किया वही यहाँ पे लिख दिए हम लोग, ए का जो ट्रांसपोज किया वही लिख दिया हम लोग यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा आपका 1/2 1 1 2 2 3 4 3 2 5 4 4 8 प्लस 1/2 हो गया आपका, 1 में से बन गया कितना हुआ आपका 0, 1 में से बन गया
0। 2 माइनस 3 कितना हो जाएगा -1, और आपका 3 माइनस 2 कितना हुआ 1, और ये क्या हो गया 0। देखिए तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आया है। हाँ सर आया है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये आ गया आपको। इसको आप करना चाहेंगे तो ऐसे भी कर सकते हैं। 2/2 कितना हो गया 1 2, 5/2, 8/2 कितना हो गया 4, ठीक है, प्लस ये तो आपका 0 का 0 ही रहेगा, ये आपका हो जाएगा -1/2, 1/2, 0। यही आपका क्या होगा आंसर। ये आपका क्या निकला सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये क्या निकला सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये आपका क्या निकला सिमेट्रिक, और ये क्या निकला स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, समझ गए सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक कैसे निकलता है। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। अगर जो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज शेयर करना नहीं भूले, और सब्सक्राइब अभी तक अगर जो मेरे चैनल को नहीं किए होंगे तो प्लीज सब्सक्राइब करें। ठीक है, जय हिंद।